हेलो स्टूडेंट्स, आज डेटा साइंस में मेरा नए टॉपिक्स है न्यूमेरिकल रिलेटेड। दैट इज़ कि हम सबसे पहले करेंगे डिस्क्रिप्टिव न्यूमेरिकल, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। बेसिकली आपको इन सब के फार्मूलाज, रूल्स वगैरह पता ही होंगे, बिकॉज आप मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन स्कूल टाइम से करते आ रहे हो। बट डेटा साइंस में भी इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है, तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। मीन का फार्मूला क्या होता है? दैट इज़ द सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन टोटल वैल्यूज आ जाएंगी। दैट इज़ कि हम मीन को एक्स बार के साथ डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। अब जैसे कि हमें हाइट गिवन है और हमने मीन कैलकुलेट करना है, तो हमें नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन है, हमने जस्ट समीशन एक्स करनी है, मतलब हमने बस कैलकुलेट किया डिवाइडेड बाय एन, दैट इज़ कि 10 टर्म्स है, तो हमने सिंपली उसको डिवाइड कर दिया टू सम करके, तो ये हमारे मीन वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है हमारा मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है दैट इज़ कि हमारी मिड वैल्यू आ जाएगी सेट की। ठीक है, अगर इवन वैल्यू है तो हम n/2 करके और n/2 + 1 करके निकालेंगे, मतलब फिर दो वैल्यूज़ आएंगी, फिर दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि एवरेज कैलकुलेट करना, और फाइनल हमारा मीडियन वैल्यू आएगा। और अगर ऑड गिवन होता है, सिंपली हमने n/2 + 1 कर देना है। ठीक है, अब जैसे हमें 9 हाइट्स गिवन है, तो ये ऑड नंबर आ जाएगा, तो इसमें क्या होगी, फिफ्थ वैल्यू जो है वो हमारी मीडियन आ जाएगी। दैट इज़ कि हम यहाँ पे 9 + 1/2 करेंगे, तो 10/2 = 5, तो हमारी फिफ्थ वैल्यू क्या 168, वो हमारा मीडियन आ जाएगा। और अगर यहाँ पे 10 हाइट्स गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या करें, n/2 और n/2 + 1 दोनों कैलकुलेट करने हैं, तो हमारी एक फिफ्थ टर्म आ जाएगी और एक सिक्स्थ टर्म आ जाएगी, तो हम इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। दैट इज़ कि हमने एवरेज कैलकुलेट करी, तो हमारा 164, ये हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा इवन नंबर्स का। और उसके बाद क्या होता है मोड। मोड क्या होता है? जो टर्म नंबर ऑफ टाइम्स अगर कर रही है ना, हम उसको बोलते हैं कि मोड वैल्यू आ गई। अगर आप डेटा सेट में देखो, ये पूरा डेटा सेट है और ये 150 जो टर्म है वो 2 बार आ रही है, बाकी सारी डेटा सेट में टर्म्स एक एक बार आ रही है, तो हमारा 150 क्या हो जाएगा, मोड आ जाएगा। दैट इज़ की नंबर ऑफ टाइम्स एक वैल्यू अगर कर रही है, तो उसको हम मोड वैल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है वेरिएंस। वेरिएंस क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि वेरिएबिलिटी को डिस्क्राइब करती है ऑब्जर्वेशंस की, मतलब कि उसने हर एक वैल्यू को लेना है, उसको मीन के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, स्क्वायर करना और डिवाइड करना है बाय एन के साथ, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वेरिएंस। और वेरिएंस को हम कैसे डिनोट करते हैं? दैट इज़ की बाय सिग्मा स्क्वायर के साथ। यहाँ पे एक्स वैल्यूज और म्यू क्या मीन, दैट इज़ की ये हमें डेटा सेट गिवन है, तो पहले हमने क्या करना है, मीन निकाल लेंगे। म्यू निकाला हमने पहले, तो हमारा मीन वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज़ की सम ऑफ किया ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके हमने मीन निकाल लिया। अब हमने जो भी वैल्यू गिवन होगी उसको मीन के साथ सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो अब 168 माइनस मीन क्या आया, 164, 170 माइनस 164, 150 माइनस 164, 160 माइनस 164, 182 माइनस 164। ऐसे हम हर एक वैल्यू को मीन के साथ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे। ये हमने कैलकुलेट किया, सब्ट्रैक्ट किया, स्क्वायर किया, इसका सम किया, तो हमारा ये वैल्यू आ गई। अब हमने इसका फॉर्मूला किया वेरिएंस का, दैट इज़ कि हमने समीशन करनी है एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन एन, तो ये हमारा क्या आ गया, एक्स माइनस म्यू स्क्वायर निकल गया 2354, और एन क्या था, हमें 10 नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, हमने कैलकुलेट करी यहाँ से, और सिग्मा स्क्वायर क्या निकल जाएगा, दैट इज़ की पॉइंट वैल्यू आ गई 235.4। सिंपली सॉल्व किया, हमने पहले मीन निकाला, उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है उसको मीन के साथ सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर किया, और फाइनली एन के साथ एन नंबर ऑफ टर्म्स के साथ डिवाइड करी, ये हमारा आ गया सिग्मा स्क्वायर, दैट इज़ द वेरिएंस। और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वही इसका अंडर रूट हो जाता है। अगर हम अंडर रूट निकाल रहे हैं ना वेरिएंस का, तो वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। दैट इज़ कि हम सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, हमारी यहाँ पे वेरिएंस वैल्यू निकली है 235.4, और हम 235.4 का ही हमने अगर सिग्मा निकालना है, तो हमारा 15.34, दैट इज़ कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 15.34 आ जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का ये फॉर्मूला, दैट इज़ कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रहे हैं। पहले हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो दो दो वैल्यूज़ लेनी है, फिर सिंगल टर्म फर्स्ट में आनी चाहिए, तो पहले छोटी टर्म से स्टार्ट करेंगे, तो 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा 1, और ऊपर से 35। अब 1 और 1 क्या होता है 2, और अब हमने यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है कि ऊपर भी वही लिखना है, नीचे भी वही लिखना है कि यहाँ से छोटा हो जाए, तो 25 × 5 करते हैं तो 125 आता है, तो इस तरह से हमने सॉल्व किया।